आतिफ हूँ। आज मैं तमाम सबूत आप लोगों के सामने लाया हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक कमर्शियल ज़ाकिर ने इस्लामाबाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ये वाहिद इस्लामी रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी और मुसलमानों की वाहिद एटॉमिक पावर रखने वाली ये रियासत है जिस पे इज़राइल, अमेरिका, इंडिया और तमाम एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लामिक एलिमेंट जो दुनिया में काम कर रहे हैं उनकी हतुल वसा कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान को लसानियत की बुनियाद पे तकसीम किया जाए, पाकिस्तान को सूबाइयत की बुनियाद पे तकसीम किया जाए और पाकिस्तान को फ़िरका वाराना फसादात की भेंट चढ़ा दिया जाए। ऐसे में ही कुछ ऐसे तमाशबीन, ऐसे लोफर लफंगे, ऐसे बदजात और ऐसे नाजायज़ औलादें पैदा की जाती हैं जिनको भेजा जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़िरका वारियत फैलाने में और पाकिस्तान के लोगों को आपस में तकसीम करने में और मुसलमानों में इंतशार फैलाने में, मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए ऐसे लोगों को भेजा जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये गुस्ताखी क्यों की गई? क्योंकि इससे पहले कानून अमल में नहीं आया। इससे पहले कई केसेस रिपोर्ट किए गए, FIA के साइबर क्राइम विंग में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को साथ भेजा गया, लिंक्स उनके ब्लॉक हो जाते हैं, वो लोग पकड़े नहीं जाते। उनको पकड़ने से पहले उन तक रिपोर्ट पहुंच जाती है कि जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अपने अकाउंट ब्लॉक करो। वो ब्लॉक कर देते हैं, सबूत मिट जाते हैं और वो लोग बाहर होते हैं, वो ID चेंज करते हैं और फिर गुस्ताखियाँ करते हैं और फिर मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, फिर सड़कें ब्लॉक होती हैं, फिर धरने होते हैं, फिर कहा जाता है मुल्क के माशी इस्तेसाल में है और कोई इस तरह का ना खुशगवार वाक़या होता है तो हम FATF की जद में भी आ जाते हैं। और इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं गवर्नमेंट में बैठ के, वो लोग होते हैं जो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करते। सबसे पहला केस आपके सामने लाता हूँ जो गुस्ताख़ रसूल का, गुस्ताख़ सहाबा का और गुस्ताख़ अहले बैत के तमाम केसेस मैंने इकट्ठे किए पिछले 2 साल के, सिर्फ मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ और वो भी कुछ जो मुझ तक पहुँचे। 1 मार्च 2019 का ये केस है और ये अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस बंदे को नहीं पकड़ा गया। दूसरी जो दरख्वास्त जमा कराई गई थी वो 2 जनवरी 2019 का केस है। 7-8 यूट्यूब के लिंक्स यहाँ पर दिए गए थे। वो बंदा जो था वो अभी तक बाहर है, उसके खिलाफ कोई, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये लोग जिनके नाम लिए जाएंगे वीडियो में ये फिर बाहर अजालम के लिए अप्लाई करके बाहर दफ़ा हो जाते हैं और अमरीका और तमाम मुल्क दुश्मन अनासिर इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिस तरह कादियानियों के साथ हुआ, इसी तरीके के दीगर कुफार के साथ भी किया जाता है। अच्छा, फिर तीसरी दरख्वास्त जमा कराई गई 3 जनवरी को दोबारा आई और उसमें ये मज़ीद यूट्यूब के लिंक्स दिखाए गए और वो साइन भी हो गया, सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच भी गया, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फिर जनाब अगला केस आपके पास आता है 21 मई 2020 का, जिसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान मुबारका के ख़िलाफ़ और सहाबा कराम के ख़िलाफ़ शदीद गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केस तब का है और इस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। अच्छा जी, फिर केस आता है जनाब 4 जून 2020 का, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने लाई जाती। 298C का केस है, ये जमा कराया जाता है बखिदमत जनाब चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस्लामाबाद और इसके बाद ये FIA को जमा कराई जाती है इसकी कॉपी। दोनों में किसी किस्म का जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती। ये सारे सबूत उसके साथ अटैच हैं, जो बातें की जाती हैं मैं वो दिखा नहीं सकता आप लोगों को और ना मैं वो अल्फाज को दोहरा सकता हूँ। फिर अगला केस आता है जनाब, ये सुनते जाइए, 22 अक्टूबर 2019 का केस आता है। उसमें सारे सबूत के साथ वो लिंक्स कॉपी किए जाते हैं लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। फिर आता है जनाब 1 मार्च 2019 का केस, उस बंदे का जो कि अपना ID कार्ड चेंज करवा के मुल्क से बाहर फरार हो चुका है, बाहर अजालम ले चुका है। उसका नाम अगर मैं लूँगा तो शायद उसे मज़ीद अक़वाम मुत्तहिदा की आड़ में आके मज़ीद जो है वो किए जाएंगे, लेकिन इसका ID कार्ड किसने चेंज कराया, पासपोर्ट किसने चेंज कराया, कौन इसके पीछे है, इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और बिलखसूस रावलपिंडी के FIA के साइबर क्राइम का जो ऑफिस है वहाँ पर बार बार जाके दरख्वास्तें दी गई लोगों की जानिब से, कोई अमल दरामद नहीं हुआ, टरखाया गया और केस को प्रोलॉन्ग किया गया जब तक लोग बाहर फरार हो जाते हैं। अच्छा जी, 13 मई 2019 को ये
غلام سعید صاحب نے چکوال سے ایک کیس دائر کیا گستاخانہ خاکوں کے خلاف پی ٹی اے اور ایف آئی اے میں، لیکن اس بات کو بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اگلا کیس آ جاتا ہے جناب یہ، اس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے بھیجا جاتا ہے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو یہ کیس، اور اب 22 اپریل 2019 کا، اور سگنیچرز کے ساتھ، سارے اسٹیمپ کے ساتھ، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پھر جناب اگلا کیس آتا ہے آپ کے پاس 11 جولائی 2019 کا، اس میں بھی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے the matter may be assigned top priority، اور یہ بھیجا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر سے، یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اور جو بھیجتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ 11 جولائی 2019 کی بات تھی اور ابھی 2020 کا اگست چل رہا ہے جناب۔ پھر آتا ہے آپ کا 29 اپریل 2019 کا کیس، ابھی تک کسی قسم کی سنوائی نہیں کی گئی۔ پھر جناب آپ کے پاس آتا ہے بلاسفیمس کانٹینٹ کا کیس، پی ٹی اے کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے منسٹری آف انٹیریئر کو، اور میں ابھی ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، ان میں سے کیا پتہ کوئی بے گناہ بھی ہوں جن آفسرز کے پاس گیا، لیکن جناب جب 1.5 سال ہو گیا ہے نا، تو پھر مجھے مجبور نہ کریں، اگلی بار میں نام لینے پہ بھی مجبور ہوں گا۔ 15 جولائی 2019 کا کیس ہے، ابھی تک کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوئی، اور مطلب گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت جو ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور آخری کیس ہے 17 اپریل 2019 کا، محکمہ اوقاف کی جانب سے بھیجتا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں، وہ جناب اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے اسلام آباد کے وہ کیسز ہیں جن پہ سنوائی نہیں ہو رہی، اور جب ان پہ سنوائی نہیں ہوتی تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہمیں تو لگام ڈالنے والا یہاں پر کوئی موجود ہے ہی نہیں، لہٰذا کسی بھی صحابی رسول کی یا اہل بیت کرام علیہ السلام میں سے کسی کی شان میں یا رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ کھلے عام کرتا ہے، اسے اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا۔ 2-4 کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی لیول کے اس عوام میں چلے جاتے ہیں اور عوامی دباؤ کے اندر آ کے گورنمنٹ شاید کوئی ایکشن لے لے، ادروائز کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ پھر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو کہا جاتا ہے توہین عدالت ہوتی ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اس پہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ میں یا اداروں میں یا محکموں میں کون کون سے ایسے سمپتھائزرز موجود ہیں جو ایسے لوگوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گا پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلے، مسلمان ایک ہو کے رہیں، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہیں۔ یو آر the only nuclear state, you are the only country after Medina Pak, the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔